मेरे आज श्याम घरी आए। मगन भई मेरे श्याम घर आए। जा मगन भई मेरे आज श्याम घरी आए। आज धन्य में है गई स्वामी। आज धन्य में है गई स्वामी। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। आज धन्य में है गई स्वामी। आज धन्य में है गई स्वामी। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। हरे को बेजा मगन भई मेरे आज श्याम घरी आए। बेजा मगन भई मेरे श्याम घर आए। सत्रस व्यंजन हाथ बनाए। सत्रस व्यंजन हाथ बनाए। कृष्ण जी बलराम जी माए। आई धन्य घड़ी मेरे आज श्याम घरी आए। गोविंदा गोविंदा मगन भई मेरे आज श्याम घरी आए। खूब जा मगन भई मेरे आज श्याम घर आए। हे हरि ताली बजाते हुए गोविंदा मगन भई मेरे आज श्याम घरी आए। खूब जा मगन भई मेरे श्याम आज घर आए। गोविंदा मगन भई मेरे आज श्याम घरी आए। खूब जा मगन भई मेरे आज श्याम घर आए। खूब जा मगन भई मेरे आज श्याम घरी आए। गोविंदा मगन भई मेरे आज श्याम घर आए। मेरे आज श्याम घरी आए। मेरे आज श्याम घर आए। मेरे आज श्याम घर आए। मेरे आज श्याम घर आए। मेरे श्याम घर आए। मेरे श्याम घर आए। मेरे श्याम घर बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज भगवान कंस महाराज के धनुष यज्ञ में पधारे और जैसे ही महाराज कंस के धनुष यज्ञ में पधारे, बाएं हाथ में प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते हैं ना जी, उतनी देर में तो उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। कुबिलिया नाम के हाथी को भी मार दिया और जब उस हाथी को मार दिया, कंस के पास समाचार गया और जैसे ही कंस महाराज के पास समाचार गया, जैसे ही महाराज कंस के पास में समाचार गया, तो कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने तो आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए और आपके माली से फूलों की माला पहन ली और कुब्जा नाम की जो स्त्री थी उससे चंदन लगवा लिया, लगवा करके उसको भी परम सुंदरी बना दिया। जब उसको परम सुंदरी बना दिया, परम सुंदरी बनाने के बाद में महाराज दुखद समाचार फैल गया, धनुष भी तोड़ दिया। वही धनुष शिवजी ने दिया था महाराज कंस के लिए। जैसे ही महाराज कंस के लिए वो धनुष दिया था और कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसे तो कंस महाराज को तो स्वप्न में भी गधे के ऊपर अपनी सवारी दिखाई दे रही है। अब तो रात्रि भर नींद नहीं आई। जब रात्रि भर नींद नहीं आई, सैनिकों ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हो महाराज, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि अच्छा, सैनिक खड़े हो गए और जैसे ही सैनिक खड़े हुए, हमने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है और रंगभूमि में बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को बुलाया है, आज हम उसकी नस नस ढीली करवा देंगे। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसकी नस नस ढीली करनी है। जैसे ही भगवान ने रंगभूमि में प्रवेश किया और रंगभूमि में छलांग लगा करके अंदर कूद गए। जैसे ही रंगभूमि में कूदे, चांडूर और मुष्टिक दोनों ने कृष्ण और बलराम को पकड़ लिया। जैसे ही चांडूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को पकड़ा, चांडूर ने तो बलराम जी को पकड़ रखा है और मुष्टिक ने भगवान श्री कृष्ण को। दोनों ने पकड़ लिया और दोनों से कहा कि तुम्हारे बहुत चर्चे सुने हमने मथुरा में, तुम्हारी बहुत सी लीलाएं सुनी है हमने मथुरा में। कि क्या लीलाएं सुनी है? अरे तुम्हारे जितने भी राक्षस भेजे तुमने, सब राक्षसों को मार दिया, बहुत ज्यादा ताकत आ गई है ना तुम, अब तुम हमसे युद्ध करो। भगवान बोले कि मामा जी हम पे तो लड़बो आवे ही ना है, मामा जी हम पे तो लड़बो ही ना आवे। अरे कि लड़ना कैसे नहीं आता है, लड़ना तो आता होगा। अच्छा कुछ भी हो गया हो जाए, आज तो लड़ना पड़ेगा तुम्हें। तुमने तो हमारे सबरे राक्षसों को मार दिया, तुमने हमारे राक्षसों को मार दिया, अब तुम कहते हो कि हम पे लड़ना नहीं आता है, कैसे नहीं आता है। जैसे ही चाणूर ने बलराम को पकड़ रखा है, मुष्टिक ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ रखा है और भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया और जैसे ही शरीर को फुलाया और मुष्टिक को धड़ाम से नीचे पटक लिया। जैसे ही धड़ाम से नीचे पटका और एक घूंसा मारा और मुष्टिक का भी प्राणांत हो गया। जैसे ही मुष्टिक का प्राणांत हुआ और चांडूर के लिए बलराम जी से युद्ध हुआ। जैसे ही युद्ध हुआ और बलराम जी में बलराम जी का मतलब है बल ज्यादा, अधिकता ज्यादा।
बल्कि अधिकता ज्यादा है।